अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, मैं चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 5 है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का। आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है टॉपिक, अपने मैट्रिक में 9th-10th में आपने पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 5 है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, और इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कुछ डेफिनेशंस, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस को हम लोग, ठीक है, आप देखो, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ टू reverse the order in the first and two to the single expressed in the single rational function as a sum of the two and more single rational functions are called the partial fraction। जैसे आपके पास ये दी गई है ना टर्म, ठीक है, तो ये एक पार्शियल फ्रैक्शन है, तो आपने इसको स्प्लिट किया है डिफरेंट पार्शियल फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो जैसे ये है, ये 3 पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड हुआ है, ये जो है ये 2 पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फंक्शन, आपका रैशनल फंक्शन का एज अ सम ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, तो इस ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शंस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में जिसमें इक्वालिटी आए वो आपके पास इक्वेशन कहलाती है। अब कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, जैसे 2x = 3 है। ठीक है, तो ये आप x की इसमें वैल्यू क्या आ रही है 3/2, तो सिर्फ ये x की इसी वैल्यू के लिए ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है, कंडीशनल इक्वेशन कहलाती है, यानी कि जो एक स्पेसिफिक वैल्यू पर ही इक्वेशन आपके पास प्रूव हो तो वो आपके पास कंडीशनल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करो, तो देखो ये जब इसको से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके पास सिर्फ 2 ही रूट्स आएंगे, x = 2 और x = -3। तो x = 2 पुट कर लो तब भी ये आंसर सही देगा, और x = 3 -3 पुट कर लें तब भी आंसर यही देगा, यानी कि ये सिर्फ 2 ही पॉइंट्स देता है। इसके अलावा आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो उसको क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप 0 पुट करो, 0 + 0 तो 0 -6, तो ये क्या आ जाएगा -6, तो -6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जस्ट आप 2 और -3 पुट करेंगे तो ही ये आंसर आपको सेटिस्फाइड करेगा। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, कंडीशनल इक्वेशंस कहलाती है। सिंपली कंडीशनल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, जस्ट सिंपली इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन वो होती है जो स्पेसिफिक x की स्पेसिफिक वैल्यू पर आपका आंसर फाइनाइट आए, x की स्पेसिफिक वैल्यू पर ही आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, अदरवाइज वो इक्वेशन सेटिस्फाइड ना हो तो वो क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। इन आइडेंटिटी क्या, आइडेंटिटी वो होती है जो x की तमाम वैल्यूज़ पे आपका आंसर सेम दे। ठीक है, जैसे इज द इक्वेशन इज होल्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, यानी वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ पे आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करे। जैसे a + b x, ये आइडेंटिटी के सिंबल होते हैं। ठीक है, 3 इक्वल स्ट्रेट लाइंस आइडेंटिटी को शो करती हैं, ax + bx। अब देखो आप x की कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर लो, ठीक है, 2 पुट कर लोगे तो a + b × 2, तो ये, और यहाँ पे भी पुट करोगे तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, सेम आएगा। इसमें ये कोई नहीं है कि आंसर उसमें डिफर है, जैसे ये इसके बराबर है तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो तो इसका आंसर इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है, ये इक्वेशन आपकी आइडेंटिटी कहलाती है जो x की तमाम वैल्यूज़ पे पूरा है। अब आपको पता है रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, जिसको p/q की शक्ल में लिखा जाए, ऊपर भी ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल, नीचे वाली पोलिनोमियल डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो ऐसी फ्रैक्शन क्या कहलाती है, रैशनल फ्रैक्शंस कहलाती है। आप इसकी आगे प्रॉपर्टीज हैं, एक है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, एक है आपके पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ये होती है, इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल px इन द नोमिनेटर इज द लेस देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल q(x) इज द डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर से हमेशा छोटी होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे ये देखो, ऊपर वैसी पावर नहीं है, 1 है, तो ये ऊपर पावर 0x की और यहाँ पे क्या है 1, ये ऊपर पावर 1 और नीचे क्या है 2, ये ऊपर पावर 2 और नीचे पावर क्या है 3, तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाते हैं, यानी ऊपर वाली पावर्स हमेशा छोटी होनी चाहिए नीचे वाली पावर से, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ये होती है कि ऊपर वाले की पावर यानी नोमिनेटर की पावर या तो बड़ी हो जाए या इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर की पावर से। इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल p(x) इज द नोमिनेटर इज इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल q(x) द डिनोमिनेटर, यानी ऊपर देखो आप ये दोनों सेम आ गए, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये देखो इसकी ये x और x जब आपस में मल्टीप्लाई हो, 2 दफ़ा x आया ना, जब ये x और x आपस में मल्टीप्लाई हो तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये x की और इसके x की दोनों का सेम है, ये ऊपर बड़ी पावर नीचे, तो ये सारी क्या है, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शंस है। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस को जब तक आप प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में नहीं करोगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपने मेथड्स पहले पढ़े हुए हैं, मैं जस्ट आपको रिव्यू दूंगी इस चैप्टर का, और ये आपने
थॉरली खुद क्वेश्चंस करने हैं इस एक्सरसाइज के। सबसे पहला मेथड ये है जो आपकी एक्सरसाइज जो है 5.1 है। तो 5.1 में आपके पास ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास नीचे सिंगल फैक्टर्स हों, जैसे आपके पास x माइनस ए हो, x माइनस बी हो, यानी कि सिंगल फैक्टर्स हों, लीनियर फैक्टर्स हों, x माइनस ए हो, x माइनस बी, इसी तरह के सोन ऐसे ही फैक्टर्स हों, तो उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास है एक छोटी सी एग्जांपल आप ले लें। एग्जाम्पल है आपके पास 7x प्लस 25 ओवर आपके पास क्या है x प्लस 3 एंड x प्लस 4। तो क्या करें, इस a को हम a ओवर a को x प्लस 3 और प्लस b ओवर x प्लस 4 लेंगे। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द एलसीएम। एलसीएम क्या आ रहा है, यही फैक्टर्स आपके एलसीएम आ जाएंगे। एलसीएम तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 4। तो बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग एलसीएम बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पर आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस 25, अब ये फैक्टर यही एलसीएम है, तो ये फैक्टर इसके नीचे है, तो दूसरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये एलसीएम लेना तो आता है, ये सिंप्लीफाई करना आपको आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो ये वैल्यू आपने इसमें पुट करनी, इसमें पुट करोगे तो जवाब 0 आ जाएगा। तो मैं इस पर पुट करूँगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 -3 प्लस 25 a -3 प्लस 4। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। और सिमिलरली जब आप दूसरा फैक्टर को 0 पुट करोगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पुट, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो जब आप -4 इसमें पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इसमें पुट करेंगे तो 7 -4 प्लस 25 b -4 प्लस 3, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3। तो ये दोनों वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका पहला मेथड। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 4 और b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3। तो आप वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 ओवर x प्लस 3 और प्लस 3 ओवर x प्लस 4। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट मेथड के सिंप्लीफाई इसको किस तरह करना है। उसके बाद है आपके पास है अगला मेथड, ये है अगर नीचे आपके पास, पहले आपने ये देख लेनी है कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक भी आ रही होगी ना, तो आपने पहले वो देख लेना है उस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर्स बनने चाहिए। फैक्टर्स बनेंगे तो ही क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं। पहले सबसे पहले ये देखना है कि इम्प्रॉपर है या प्रॉपर। अगर तो प्रॉपर होगी तो आपने मेथड स्टार्ट करना है, अगर वो इम्प्रॉपर होगी तो पहले आपने उसको प्रॉपर बनाना है। जैसे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आप शॉर्ट सिलेबस में देख लीजिएगा इसके कौन कौन से क्वेश्चन सिलेबस में शामिल हैं। ठीक है, जैसे ये है कि आपकी एग्जाम्पल भी दी हुई है और वैसे भी देखो क्वेश्चन ये इम्प्रॉपर फंक्शन है, तो आपने पहले इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे ये एग्जाम्पल उसने दी हुई है, तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन की एग्जाम्पल है। क्यों, देखो आप x को इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, जब ये x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब, तो ऊपर भी x क्यूब है नीचे भी x क्यूब, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो पहले आप मैंने देखो ये नीचे वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करके ये आंसर है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, डिवाइड जैसे आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला 1 ऐड होता है, ये नीचे अलग से आता है, ये ऐड हमेशा होना होता है 1 प्लस, तो क्या आ रहा है आपके पास 2x माइनस, ये कौन डिवाइड कर रहा है, ये वाला फैक्टर डिवाइड कर रहा है, ये वाला फैक्टर डिवाइड कर रहा है। तो ये इस फैक्टर के फैक्टर्स क्या हैं, ये वाले x 2 प्लस x 2x प्लस 3 और x माइनस 1। तो आपने वो वाले फैक्टर्स लिखे। आगे इस पे तो नहीं पार्शियल फ्रैक्शन लगनी, इस पे ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो 5.2 है, 5.2 में रिपीटेड अगर फैक्टर्स आपके पास आ रहे हो, क्या हो एक ही फैक्टर आपके पास रिपीटेड फैक्टर्स आ रहा हो, जैसे आपकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 है या एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब ये देखो
अब ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, x प्लस 1 का स्केयर। अब देखो पहले आपने ये सारे फैक्टर्स में देख लेना कि कोई फैक्टर्स यानी कि फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये देखो x स्केयर माइनस 1 ये खुल रहा है, ठीक है, क्योंकि a स्केयर माइनस b स्केयर, तो इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1, तो ये x प्लस 1 ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है, x प्लस का होल क्यूब। अब ये देखो फैक्टर रिपीट हो रहा है, अगर फैक्टर रिपीट हो रहे हैं तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, जो डिफरेंट है वो पहले लिख लेना है। ये पहला डिफरेंट है तो आपने इसको एक साइड पर लिख लिया, ठीक है। तो पहले एक फैक्टर लिखा जाएगा ए बी ओवर एक्स प्लस 1, फिर सी फैक्टर लिखा जाएगा, उसके नीचे स्केयर आएगा, फिर अगले क्यू फैक्टर आएगा। एलसीएम सेम, एलसीएम आपका ये सारा यही आएगा, ठीक है। जब ये आपका सारा एलसीएम आएगा तो ये x माइनस 1 है, इसके नीचे ये वाला फैक्टर तो है नहीं है, तो x प्लस 1 का होल क्यूब इसके साथ आ जाएगा। इसका एक फैक्टर है तो क्यू एलसीएम क्या आ रहा है, ये एक फैक्टर इसके नीचे लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, स्केयर और ये वाला फैक्टर आ जाएगा। सिमिलरली स्केयर वाला है तो ये एक फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि दो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। सिमिलरली ये पूरा इसके नीचे है तो ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आप इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, जिसको सिंप्लीफाई करके आप वैल्यूज, क्योंकि अगर सिंगल फैक्टर है जैसे इसको तो इक्वल टू 0 पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो इसको x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो आपके पास दो फैक्टर्स की वैल्यूज निकल आएंगी ए बी सी डी में से, ठीक है। बाकी को आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। पहले हाईएस्ट कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिएगा, ठीक है, जैसे ये उसने दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो x प्लस जो सिंगल फैक्टर्स हैं उनको तो हम कर सकते हैं, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 1 लिया तो a की वैल्यू निकल आई, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू माइनस 1, तो उसमें से आपके पास d की वैल्यू। अब बाकी को अपने हायर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। हायर कोफिशिएंट्स क्यूब से स्टार्ट हो रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ जितने आपके पास रह गए हैं, a और d निकल आया, पीछे आपके पास कितने बचे, दो, b और c, ठीक है। तो आपने एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को भी कंपेयर कर लेना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को भी कंपेयर कर लेना है, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ तो एक्स क्यूब है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल के बाद क्या आएगा, 0, एक ये और एक ये, a प्लस बी, बाकी कोई एक्स क्यूब वाला कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू क्या 1/8, तो b की वैल्यू क्या जाएगी -1/8। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3a, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना 3a, तो ये क्या आ जाएगा b, और ये आपके पास क्या आ जाएगा c, तो यही उसने लिखा 3a प्लस b प्लस c। तो ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला मेथड ये है, अगला आपके पास ये, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, ठीक है, आपके पास फैक्टर्स किस शक्ल में हो, क्वाड्रेटिक शक्ल में हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल में देखो जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की शक्ल में दिए गए हों, तो आपके पास एग्जांपल नंबर क्या है, पहले जो डिफरेंट वाले हैं वो तो लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस a, तो हम उसको लिखते हैं ax प्लस b, क्या लिखते हैं ax प्लस बी, अगर नीचे क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में हो तो उसको फिर उसी तरह सिंप्लीफाई करते हैं जैसे प्रीवियस हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व किया, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, ये देखो एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें ना फैक्टर्स होने, आपने शॉर्ट सिलेबस में देख लेना कौन कौन से आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से रेलिवेंट है। तो x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 है, तो ये देखो इसके फैक्टर्स बनते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, तो इसके ऊपर लिखा है ax प्लस बी और इसके नीचे लिखा जाएगा cx प्लस डी, ठीक है, ये स्क्वायर है x स्क्वायर। तो इसको जैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें तो सिंपल सिंगल फैक्टर्स है ही नहीं, तो इसलिए सिंगल फैक्टर वाला, जैसे इस एग्जांपल में पहले देखो इसमें भी क्वाड्रेटिक था लेकिन ये सिंगल फैक्टर, पहले सिंगल फैक्टर वाले को सॉल्व करते हैं ना, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपने x इज इक्वल टू माइनस 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। लेकिन ये x स्क्वायर प्लस 1 इसको नहीं इक्वल टू 0 पुट करके आप रूट निकाल सकते, तो इसको आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। सिमिलरली इसमें भी आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आप ये अगली पार्ट है कि अगर क्वाड्रेटिक भी रिपीटेड हो रहे हो, क्या हो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी आपके पास रिपीटेड रूट्स की शक्ल में आ रहे हों, जैसे ये क्वाड्रेटिक है ना तो ये रिपीट हुआ, ठीक है। तो पहले ax प्लस बी सिंगल, फिर cx प्लस डी लिखना, वैसे ये क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं, ax प्लस बी सिंगल लिखा, फिर उसका स्क्वायर लिखा cx प्लस डी, और ये अलग था, ये अलग से लिखा गया। तो इसको एलसीएम लिया, ऐसे लेने का जो सिंगल है उसको इक्वल टू 0 पुट करके आपके पास जो वैल्यू निकलती है आपने वो निकाल लेनी है वैल्यू, फिर उसके बाद बाकी को आपने कंपेयर कर लेना है, हाईएस्ट पावर से कंपेयर होना शुरू होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये ना आपने पहले क्वेश्चन ये किए हुए हैं, इसलिए मैं इसका थॉरली आपको लेक्चर नहीं दिया, मैंने जस्ट एक ब्रीफिंग आपको दी है इस चैप्टर की। आपने ये चैप्टर कर मुझे काइंडली ज़रूर बताना है कि आपको ये क्लियर हो गया है, क्योंकि क्लास में ये नहीं करवाऊँगी। तो ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला
आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।